Students, Assalamu alaikum. I am your English teacher, class 3rd primary. Dear students, today we will continue reading the lesson The Ship of the Desert. प्यारे बच्चों, कल हमने शिप ऑफ डेजर्ट के बारे में पढ़ा था, जो दो एनिमल्स के दरमियान बातचीत हो रही थी और उसमें वो सवाल एक दूसरे से पूछते थे। प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब पेज नंबर 30 पर देखिए और किताब की तरफ पूरा तवज्जो रखिए। लाइन शोइंग ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट। शेर ने बहुत ही दिलचस्पी दिखाकर पूछा, डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक? केमुल से कहा कि आप ग़िज़ा को स्टमक में रखते हो, स्टोर रख करते हो? केमुल, नो, केमुल ने कहा नहीं। आई डिड नॉट, मैं नहीं रखता हूँ। आई स्टोर इट इन माई हम्प, मैं अपनी कब्र में ये रखता हूँ। आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, मैं अपनी कब्र में ये पानी रिज़र्व रखता हूँ। हम्प, प्यारे बच्चों, यहाँ वर्ड है हम्प। हम्प जो ऊँट होता है उसके ऊपर एक जगह होता है कमर पर, जिसको अक्सर आम लोग कहते हैं ये कब्र होती है, उसको हम्प उसको बोलते हैं। आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, मैं एक ही बार बहुत ही ग़िज़ा खाता हूँ। दैट आई डिड नॉट नीड टू ईट फॉर फोर्टनाइट, फिर मुझे कम से कम एक हफ्ते खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे कम से कम 15 दिन तक खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लायन, दैट इज़ इंटरेस्टिंग, शेर ने कहा यह बहुत ही दिलचस्प है। बट व्हाट डू यू ईट, फिर तुम क्या खाते हो? केमल, आई ईट लीव्स, मैं वो पत्ते खाता हूँ। बट देयर आर नो ट्रीज इन द डेजर्ट, मगर वहाँ, शेर ने कहा, वहाँ ट्रीज नहीं हो। केमल ने कहा आई ईट लीव्स, मैं पत्ते खाता हूँ। बट देयर आर नो ट्रीज इन द डेजर्ट, मगर वहाँ डेजर्ट में, रेगिस्तान में दरख्त नहीं होते हैं। लायन, व्हाट डू यू ईट देयर, फिर तुम वहाँ क्या खाते हो? केमल, देयर आर थॉर्नी बुशेस, वहाँ वो कांटेदार बुशेस होते हैं। इन द डेजर्ट, डेजर्ट रेगिस्तान में। आई ईट थॉर्न्स, मैं उनके कांटे खाता हूँ। द थॉर्न्स डू नॉट प्रिक माई थिक टंग, वो मेरी पतली ज़बान को नहीं थिक, वो मेरी उस मोटी ज़बान को नहीं खा सकते हैं या उसको नहीं चुभ सकते हैं। लायन, हाउ फनी, शेर ने कहा तुम कितने अजीब हो। केमल, मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट, केमल ने कहा कि शेर से, मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के राजे, प्लीज़ कम विद मी टू द डेजर्ट, तुम भी कभी मेरे साथ उस रेगिस्तान में आ जाओ। लायन, नो, आई डिड बेटर नॉट, मैं ठीक हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। आई कैन नॉट वॉक, मैं नहीं चल सकता हूँ। ऑन बर्निंग सैंड, उस तपती हुई रेत पर। आई कैन नॉट स्टोर फूड एंड वाटर, मैं नहीं रिज़र्व कर सकता हूँ फूड, ग़िज़ा, एंड वाटर या पानी। एंड आई कैन नॉट ईट थॉर्न्स, न मैं उन कांटों को खा सकता हूँ। गुड बाय, खुदा हाफिज़, एंड गुड लक, और गुड लक कहता है मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट, जंगल रेगिस्तान के जहाज़। प्यारे बच्चों, यहाँ आपने इस कहानी पढ़ी है, तो इसका राइटर है S.K. राम। S.K. राम ने ये कहानी लिखी है। आपको याद रखना है ये कहानी किसने लिखी है, और मैं रिपीट करूँगा, S.K. राम। प्यारे बच्चों, यहाँ कुछ अल्फाज हैं नीचे, न्यू वर्ड्स, जिन पर हम थोड़ा गौर करेंगे और इनका माने जानने की कोशिश करेंगे।
پہلا ورڈ ہے شپ آف ڈیزرٹ. یہ پہلے آپ نے پڑھا تھا ہوگا، سنا ہوگا، جانا ہوگا. شپ آف ڈیزرٹ، ریگستان کا جہاز. یہ اکثر سوالوں میں آتا ہے، کس جانور کو شپ آف ڈیزرٹ کہتے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے. کیمل از کالڈ دا شپ آف ڈیزرٹ. اس کے بعد ہے اور ایک ورڈ پیارے بچوں، مائلز. آپ نے دیکھا ہوگا مائلز جب ہم استعمال کریں، مائلیج اس طرح اگر ہمیں اپنے گھر سے سکول تک جانا ہو تو ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ کتنے مائلز سکول سے گھر تک ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے پیارے بچوں کنگ آف دا فارسٹ، جنگل کا راجا. یہ بھی آپ نے سنا ہوگا. کون سا جانور ہے جو جسے جنگل کا راجا کہا جاتا ہے؟ پیارے بچوں شیر کو جنگل کا راجا کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے اور ایک ورڈ پیارے بچوں سینڈ. سینڈ آپ نے سنا ہوگا اس لیسن میں، اس کے بارے میں آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا. سینڈ ریت کو کہتے ہیں جو ہم مکانوں میں استعمال کرتے ہیں کنسٹرکشن کے لیے. سینڈ. اس کے بعد ہے پیارے بچوں تھارنز. تھارنز جو اکثر ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے تھارنز. کچھ ایسے پودے بھی ہوتے ہیں جن کے وہ تھارنز ہوتے ہیں جو ہمارے ہاتھوں میں چبھتے ہیں جب ہم پھول کاٹتے ہیں. بہت سے پھولوں پر بھی ہوتے ہیں. پیارے بچوں مجھے امید ہے آپ نے اچھی طرح سے سمجھا ہوگا. That is all for today.